बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि रैबिट को पकड़ने का सही तरीका क्या है कि रैबिट भी स्ट्रेस में ना आए और ना आपको ज़ख्मी करे। और अगर आप रैबिट्स को चेक करते हैं, इसको खुदा न खास्ता रैबिट्स को कोई मसला हो, तो आप रैबिट्स को किस तरह पकड़ेंगे ताकि आसानी से आप रैबिट को चेक कर सकें और ना आप ज़ख्मी हो और ना रैबिट जो है वो स्ट्रेस में है या एग्रेसिव हो। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपने रैबिट्स को चेक करना है और सही तरीका क्या है। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रैबिट्स को हरगिज़ भी कानों से नहीं पकड़ना। कुछ लोगों का यही मानना है कि रैबिट्स के कान बड़े हैं तो रैबिट्स को आपने यहाँ से पकड़ना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह इंसान के कान खींचने से इंसान को तकलीफ़ होती है, इसी तरह इनके कान भी उसी तरह ही नाजुक है। मतलब आप इसको कानों से नहीं पकड़ सकते, इनको भी उसी तरह तकलीफ़ होती है। तो हरगिज़ भी कानों से आपने रैबिट्स को नहीं पकड़ना। रैबिट्स को आपने गर्दन से भी इस तरह नहीं उठाना। अगर आप इस तरह गर्दन से उठाएंगे तो ये रैबिट अपने पिछले पंजों से आपको ज़ख्मी करेंगे। रैबिट को पकड़ने का सही तरीका जो है, अगर आप वैसे ही रैबिट्स को उठाना चाहते हैं तो रैबिट्स को इसी तरह आपने कमर से उठाना है और इसके बैक पर आपने इस तरह हाथ रखना है। आप देख सकते हैं रैबिट्स जो है बिल्कुल रिलैक्स होंगे। अगर रैबिट इजी है, रैबिट को कोई इशू नहीं है, आप आसानी से रैबिट को इस तरह पकड़ सकते हैं, नीचे इस तरह हाथ रख दे और रैबिट बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है, ना स्ट्रेस में आ रहा है, आसानी से आप रैबिट को पकड़ सकते हैं। बाकी अगर आप रैबिट्स को चेक करते हैं तो कानों को अगर चेक करते हैं आसानी से, इसी तरह जिस तरह भी ये बैठा है इसी तरह भी आप कानों को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसके पैरों को चेक करना चाहते हैं और आपके साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है पकड़ने के लिए कि आप चेक कर सकते, अकेले भी कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा गर्दन को आपने पकड़ना है, साथ में इधर कान से इसको दोनों कानों से पकड़ना है ताकि ये अपने मुंह को ना हिला सके और इसको इस तरह कर देना है। देखिए आराम से, बिल्कुल ये इजी है। आप इसके पंजों को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर स्केबीज़ वगैरह हो तो आप इसके पंजों को चेक कर सकते हैं कि कोई स्केबीज़ वगैरह तो नहीं है, नीचे से कोई पैरों पे दाना वगैरह कुछ तो नहीं है इसके। बाकी पेट को भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह आराम से आप पेट पर हाथ मार सकते हैं, आपको पता चलेगा कि इसको कुछ मसला तो नहीं है। बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। इसके मुंह को भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह इसके दांतों को आप चेक कर सकते हैं। देखें, ये इसके दांतों को आप चेक कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। कभी कभार इनके दांतों में अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो इनका ये मुंह सूज जाता है, तो आप आसानी से इस तरह चेक कर सकते हैं कि इनके दांतों में तो कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों ये 2-3 तरीके इस तरह आपने रैबिट को चेक करना है और रैबिट को उठाना भी आपने इसी तरह है। अगर आपने चेक करना है कि रैबिट हीट में है या नहीं है तो उस तरह फिर आप रैबिट को पीछे से पकड़े और इसकी विजाइना से आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से कि ये हीट पर है कि नहीं है, तो वो फिर आपने यहाँ से पकड़ना है। अदरवाइज़ आपने इसको बीच से इस तरह पकड़ना है और आराम से इसको उठाना है। तो दोस्तों आपको भी चाहिए कि आप अपने रैबिट्स को चेक किया करें। अगर उनमें खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो आप इनिशियल स्टेज में भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से हो सकती है, क्योंकि जो भी मसला शुरू में आप इसको डायग्नोस करेंगे तो वो अच्छे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट भी हो सकती है और बहुत जल्दी वो उसकी रिकवरी हो सकती है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन है वो स्केबीज़ हो सकते हैं, इसके पंजों को चेक किया करें, इसके स्केबीज़ भी हो सकते हैं। इसको इसके नाखून अगर बड़े हो तो वो भी आप काट सकते हैं। इसके दांत कभी कभार बड़े हो जाते हैं तो वो भी आप काट सकते हैं। और इसको कभी कभार अगर कोई दाना या ज़ख़म हो तो वो भी आप इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी से हो जाती है। नाखून किस तरह काटते हैं या फिर दांत किस तरह काटते हैं, इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह उसका तरीका भी आपको बताएँगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।